आपका एक बार फिर से स्वागत है बेटा। तो आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन यानी पाठ का हम लोग ऑपरेशंस करने वाले हैं और आई होप सब लोग बढ़िया होंगे और चौचक पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए चलते हैं और इसका हम लोग आरंभ करते हैं। तो बेटा हम लोगों का जो अध्याय है, आज हम इस अध्याय पे थोड़ी सी चर्चा करने वाले हैं। उस अध्याय का नाम है बेटा अवकलन। क्या भाई? आज हम लोग अवकलन पे हम लोग काम करने वाले हैं। यानी अवकलन को हम लोग जैसा कि जानते हैं क्या कहते हैं बेटा? डिफरेंशिएशन कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं बाबू? डिफरेंशिएशन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो आज हम लोग इसी के बारे में थोड़ा सा एक परिचय देखेंगे, छोटा सा एक परिचय हम लोग देखने वाले हैं। तो आज हम क्या सीखने वाले हैं मेरे भाई? बोलोगे सर अवकलन सीखने वाले हैं, यानी अवकलन सीखने वाले हैं। अवकलन है ना बेटा? अवकलन, अवकलन के कुछ हम भैया कंसेप्ट को सीखने वाले हैं जिसमें परिचय होंगे। इसमें थोड़ा सा हम लोग सूत्र पे बात करेंगे, इसके कुछ फॉर्मूले के बारे में चर्चा करेंगे और इससे रिलेटेड जो बिहार बोर्ड में यानी बिहार बोर्ड में आए हुए जो क्वेश्चन है बेटा उनको आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग अवकलन को समझने के लिए कक्षा 9 में कूदना पड़ेगा। बोलोगे सर कक्षा 9? ये कक्षा 9 क्यों? सर बताते हैं कक्षा 9 में क्यों। तो बेटा कक्षा 9 में इसलिए कूदना पड़ेगा क्योंकि आप जानते हैं कि आपने कक्षा 9 में त्वरण का डिफिनेशन पढ़ा होगा, त्वरण का परिभाषा पढ़ा होगा। तो क्या सभी को पता है त्वरण का परिभाषा क्या होता है? बोलोगे हाँ जी सर हमने थोड़ा बहुत तो पढ़ा है। क्या होता है कि मान लिया कि मोनू नाम का कोई एक बच्चा है, वो अपने साइकिल पे चढ़ा। क्या बेटा? अपने साइकिल पे चढ़ा बिंदु ए से। क्या बेटा? बिंदु ए से, और वो अपनी साइकिल फू 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 करके चलाते हुए चला गया बेटा बिंदु बी पर। कहां पे बेटा? बिंदु बी पर। और बिंदु बी पर जैसे ही वो टपका, उसकी जो मान लिया कि यहां पे एक ही वेग उसका रहा होगा v1, ए पर बिंदु उसका वेग क्या रहा होगा? v1, और बी पर जैसे पहुंचा तो उसका वेग क्या हो गया? परिवर्तन हो गया बेटा, v2 हो गया। और ये सब भैया जो परिवर्तन हुआ वेग में वो किसके सापेक्ष हुआ? भैया समय के सापेक्ष, यानी समय के सापेक्ष, यानी समय में भी तो परिवर्तन हुआ। बोलोगे हाँ सर पहले तो समय t1 रहा होगा, उसके बाद वो क्या होगा? t2 हो गया होगा। यही तो होगा बेटा। बोलोगे हाँ जी सर। तो इसमें क्या है? वेग में जो परिवर्तन हो रहा है समय के सापेक्ष, और इसी को हम लोग कहते हैं बेटा त्वरण, यानी इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं बेटा एक्सीलरेशन बोलते हैं। यानी इसको मैथमेटिकली, यानी अगर हम इसको गणित के फॉर्म में यानी मैथमेटिकली फॉर्म में अगर हम देखें तो इसको क्या लिखते हैं बेटा? dB/dt, यानी रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन क्या भाई? रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी। यानी कहते हैं बेटा कि समय के यानी समय के सापेक्ष जो वेग में परिवर्तन हो रहा है इसी को हम क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। और यहीं से तुम्हारी कहानी स्टार्ट हो रही है बेटा अवकलन की। क्या? यहीं से तुम्हारी स्टार्ट हो रही है कहानी किसकी? अवकलन की। मान लिया कि तुमको अगर लिखा हुआ है dy/dx, इसका क्या अर्थ हुआ? dy/dx यानी y वाले फलन में x के सापेक्ष जो परिवर्तन हो रहा है, x के सापेक्ष जो y में परिवर्तन हो रहा है इसी को कहते हैं बेटा अवकलन। तो चलिए चलते हैं, इसके कुछ हम लोग फार्मूले देखते हैं, सूत्र देखते हैं जिनका अवकलन हमें आना चाहिए और इनको हम क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे वो देखते हैं बेटा। सबसे पहला फॉर्मूला आपके सामने आता है। सबसे पहला यानी हम लोग कुछ सूत्र के बारे में आज हम लोग यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला फॉर्मूला d/dx, अगर मान लो x के पावर n कहीं लिखा हुआ है, x के घात कहीं n लिखा हुआ है, तो इसका सूत्र क्या होता है? इसका अवकलन क्या होता है? बोलोगे सर जी ये जो n जो पावर ये चढ़ के बैठा है ना ऊपर, उसको हम बुला लेंगे आगे। अच्छा, उसके बाद जो x है ना उसमें जो पावर जो घात है उसमें से एक माइनस कर देते हैं। तो बोलोगे सर कुछ समझ में नहीं आया। तो ये रहा x के पावर n का अवकलन। बताते हैं, सब्र करो बेटा। जैसे मान लिया कि x के पावर 3 दिया हुआ है। क्या मेरे भाई? x के पावर 3 दिया हुआ है और इसका हमें अवकलन करना है मेरे भाई। तो क्या होगा? जो पावर चढ़ के बैठा है वो आगे आएगा।
क्या बेटा आगे आएगा, और उसमें जो घात है उसमें से एक माइनस हो जाएगा, x लिखेंगे और उसमें एक माइनस करके 3x²। तो इस तरह से x के पावर 3, x के पावर 3, x के घात 3, इसका अवकलन क्या हो रहा है बेटा 3x के पावर 2। बोलोगे हाँ जी सर। क्या पहला फॉर्मूला तुम्हें क्लियर है मेरे भाई? बोलोगे हाँ जी सर। दूसरे फॉर्मूले पे आ जाते हैं मेरे भाई। अगर d/dx है ना, अगर हमें अवकलन करना हो बेटा log x का, क्या भाई log x का अगर हमें अवकलन करना हो तो ये बात तुम्हें याद रखना है मेरे भाई। बोलोगे सर जी 1/x होता है, 1/x होता है, 1/x होता है। ये तुम्हारा दूसरा हमारा सूत्र के हो या इसका अवकलन तुम्हें याद रखना है। चलो तीसरी बात हम लोगों को याद रखना है, तीसरी बात हमें लोगों को याद रखना है कि अगर अवकलन करना हो a के पावर x, क्या बेटा a के घात x अगर लिखा हो तो सबसे पहले क्या करना है, a के घात जो भी है बेटा उसको हम लिख देंगे a के पावर x, उसके बाद लगाएंगे इनटू, क्या लगाएंगे इनटू लगाएंगे, उसके बाद लिखेंगे log a बेटा log a, और बेस में रहता है बेटा e, बेस में रहता है क्या ई। अब देखो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे मान लिया अगर हमें अवकलन करना है, इसका एक उदाहरण हम देख देते हैं। अगर 2 के पावर x लिखा हुआ है, 2 के पावर x लिखा हुआ है और 2 के पावर x का अगर हमें क्या करना है अवकलन करना है तो कुछ नहीं मेरे भाई, ये 2 के पावर x लिखा है पहले उसको लिख लो, उसके बाद क्या करना है मेरे भाई log a, यानी log बेस में e और 2 लिख दोगे। ये रहा इसका अवकलन। चलिए अब हम आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं चौथे नंबर पर बेटा। चौथे नंबर पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं निकालने जा रहा हूं कि अगर तुम्हारे सामने अंडर रूट एक्स दिया हुआ है, क्या बेटा अंडर रूट एक्स दिया जाए और इसका अगर आपको अवकलन करना है मेरे भाई तो क्या होता है? बोलोगे सर जी 1/2 रूट एक्स, क्या बेटा 1/2 रूट एक्स हो जाएगा, 1/2 रूट एक्स होगा। बोलोगे सर जी कैसे? तो बताएं बेटा, सुनो ये एक्चुअली में x के पावर क्या लिखा है, x के पावर क्या लिखा है? बोलोगे सर जी 1/2। अच्छा, ये जो पावर में चढ़ के बैठा है वो आगे कूद के आएगा कि नहीं? बोलो बोलो बोलो। हाँ जी सर आगे कूद के आ जाएगा। अब देखो x के जो पावर है उसमें से एक माइनस करेंगे तो 1/2 में से एक माइनस करोगे तो क्या आएगा मेरे भाई? -1/2। अच्छा, ये नेगेटिव यानी आगे ऋणात्मक हो गया तो इस ऋणात्मक को धनात्मक बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? बोलोगे सर जी ये जो ऋणात्मक है वो नीचे गिराएंगे यानी x के घात क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। और एक्चुअली तुम्हें पता है x के घात अगर 1/2 लिखा है तो इसका क्या मतलब होता है? बोलोगे सर जी 2 रूट x हो जाएगा। तो अब समझे, यानी रूट x अगर कहीं भी लिखा हो तो उसका अवकलन क्या होता है? 1/2 रूट x, जो तुम्हें आनी चाहिए बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा क्या होने वाला है? हमें कुछ त्रिकोणमिति है ना, कुछ फलन है उनके आपको क्या है अवकलन आना चाहिए। जैसे साइन एक्स, साइन एक्स का अवकलन क्या होता है? साइन एक्स का अवकलन मेरे भाई तुम्हें याद रखना है कॉस एक्स हो जाता है, क्या बेटा कॉस एक्स हो जाता है, ऐसे घेर लो, ये तुम्हें याद रखनी है मेरे भाई। उसके बाद छठा फार्मूला, छठा d/dx, अगर तुम्हें कॉस एक्स का अवकलन तुम्हें याद रखना है, कॉस एक्स का क्या होता है बेटा? बोलोगे सर जी माइनस साइन एक्स होता है, क्या होता है? माइनस साइन एक्स होता है। सतवां तुम्हें याद रखना है, अगर तुम्हें अवकलन अगर तुमसे पूछ रहा है tan x का, क्या बेटा tan x का, तो tan x का क्या होता है मेरे भाई? sec स्क्वायर x, क्या बेटा sec स्क्वायर x, ये तुम्हें याद रखना है। चलिए कुछ और आगे बढ़ जाते हैं, 8वें नंबर पे चलते हैं। 8वें नंबर पे चलते हैं कि अगर तुम्हें अवकलन पूछा जाए मेरे भाई cot x का, cot x का, तो cot x का अवकलन जो होता है मेरे भाई cot x का माइनस cosec स्क्वायर x, क्या बेटा माइनस cosec स्क्वायर x, जो तुम्हें याद रखना है मेरे भाई, जो तुम्हें याद रखना है। आगे बढ़ जाते हैं 9वें नंबर क्वेश्चन, 9वें नंबर फार्मूले पे। 9वां नंबर क्या है? 9वां नंबर सूत्र क्या है कि अगर d/dx, बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज बताने जा रहा हूं बेटा, कि अगर कोई भी कांस्टेंट
यानी कोई भी कांस्टेंट का, यानी कोई भी नंबर 2, 3, 4, 5 इस तरह का कांस्टेंट अगर संख्या है तो भैया इसका अवकलन क्या होता है, भैया तुरंत लिख देना बेटा, 0 होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं 10वें नंबर पे। अगर अवकलन तुम्हें करना हो e के घात x, क्या बेटा, e के घात x, और e के घात x का अवकलन करना हो तो भाई सबसे पहली चीज तुम्हें यही हो जाएगा। ये बात भी तुम्हें याद रखनी है, ये बात भी तुम्हें याद रख रही है। अब चलो, ये तुम्हारे पास कुछ 10 आपके पास सूत्र हो गए। अब इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो आपके बिहार बोर्ड में आए हुए हैं। तो चलिए चलते हैं, हम उन क्वेश्चन को करते हैं बेटा। सबसे पहला क्वेश्चन जो बेटा 2021 में आया हुआ है आपके बिहार बोर्ड में, क्या कह रहा है भाई? क्वेश्चन कह रहा है कि log अंडर रूट एक्स का आपको अवकलन करना है, यानी इसको डिफरेंशिएट करना है मेरे भाई। तो कैसे करोगे? तुम जानते हो log x का डिफरेंशिएशन यानी अवकलन होता है 1/x। अब यहां पे क्या लिखा है? log अंडर रूट एक्स। भाई घबराने वाली बात नहीं है, log अंडर रूट एक्स का अवकलन होता है 1/x। तुम्हें पता है log x का 1/x, तो log अंडर रूट एक्स का 1/√x हो जाएगा। अब देखो बेटा, तुम्हारे पास रूट एक्स भी है तो यहां रूट एक्स का भी अवकलन करना पड़ेगा मेरे भाई, चेन रूल के अकॉर्डिंग। अब देखो, रूट एक्स का अवकलन अभी आपने सीखा, क्या होता है जल्दी से बता दो कमेंट करके। बोलोगे सर जी 2√x हो जाएगा, क्या 1/2√x हो जाएगा मेरे भाई। तो इस तरह से इसका गुणा करोगे तो क्या आएगा? रूट एक्स में रूट एक्स का मल्टीप्लाई करने पर, गुणा करने पर x होता है, और यहां पे 2 ऑलरेडी है तो इस तरह से 2x हो जाएगा, 1/2x, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे भाई। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? रूट एक्स। अब रूट एक्स का अवकलन तो तुम जानते हो, फटाफट मार दोगे 1/2√x। ये तो मैंने आपको बताया ही, 2019 और 21 में भी आया हुआ है, और क्या जाने कितनी बार आया है बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। साइन स्क्वायर एक्स का अवकलन, साइन स्क्वायर एक्स। तो बेटा ये जो पावर चढ़ के बैठा है ना, तो पहले इसका काम तमाम करना है। ये जो पावर चढ़ के बैठा है ना सर, उसको काम तमाम करना है। तो ये जो स्क्वायर है ये आगे आएगा, है ना, आगे आएगा 2 sin x हो जाएगा। ओके ओके ओके। अब देखो साइन एक्स का भी अवकलन करोगे तो साइन एक्स का अवकलन क्या होगा मेरे भाई? बोलोगे सर जी cos x हो जाएगा, तो 2 sin x इंटू cos x हो जाएगा। अब ये बताओ क्या यही तो होगा इसका अवकलन? बोलोगे हाँ जी सर। क्या ये ऑप्शन में है? बोलोगे ना सर ये तो ऑप्शन में नहीं दिख रहा है। अब क्या करें? तो अरे बुर्बक, ये जो होता है ना मेरे भाई, ये जो होता है ना, ये एक फार्मूला होता है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। 2 sin थीटा गुणे कॉस थीटा, ये होता है sin 2 थीटा का फार्मूला। sin 2 थीटा का सूत्र होता है मेरे भाई, तो यानी यहां पे क्या हो जाएगा? sin 2x हो जाएगा। यानी आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होने वाला है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होने वाला है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? जरूर कमेंट करके बताइएगा, और ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए हमारे इस प्लेटफॉर्म से जुड़िएगा बेटा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।